नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो प्राचीन काल से ही मनुष्य के लिए जिज्ञासा और रहस्य का विषय रहा है, ब्रह्मचर्य। यह केवल शारीरिक संयम का नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक विधि है, एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत है जो आपके अंदर अनंत संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मचर्य पालन में होने वाली 5 गलतियां और इन पर विजय पाने के आध्यात्मिक व प्रायोगिक उपाय। तो आइए इस यात्रा पर मेरे साथ चलें और ब्रह्मचर्य के इस गूढ़ रहस्य को समझें। आज के समय में हमारा मन एक ऐसा बाजार बन गया है जहां हर समय विचारों का आवागमन लगा रहता है। ये विचारों का मेला हमें कभी चैन से बैठने नहीं देता और हम हर समय किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं। ये मानसिक विक्षेप, यह अत्यधिक सोच ब्रह्मचर्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जब हमारा मन हर समय विचारों में उलझा रहता है तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और हमारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। जिस प्रकार एक अस्थिर मन ध्यान नहीं कर सकता, उसी प्रकार एक विक्षिप्त मन ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को संचित नहीं कर सकता। ध्यान और एकाग्रता के बिना हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान नहीं पाते और उसे सही दिशा में उपयोग नहीं कर पाते। यह ऊर्जा, यह प्राण शक्ति हमारे अंदर एक अग्नि की तरह है जिसे जलाए रखने के लिए एकाग्रता और शांति का ईंधन चाहिए। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो यह अग्नि प्रज्वलित रहती है और हमें सही मार्ग दिखाती है। जब हम निरंतर सोचते रहते हैं तो यह ऊर्जा व्यर्थ ही बिखरती रहती है। हमारे विचारों की यह बाढ़ हमें कमजोर बना देती है और हम अपने उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। हम अपने मन को एक ऐसे बंदर की तरह बना लेते हैं जो एक डाल से दूसरी डाल पर भागता रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता। यह बेचैनी हमें मानसिक और शारीरिक रूप से थका देती है। इस मानसिक विक्षेप से बचने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा। हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा और उन्हें सही दिशा में मोड़ना होगा। हमें ध्यान, प्राणायाम और योग के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करना होगा। ये प्राचीन विधियां हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती हैं। हमें अपने आप को प्रकृति से जोड़ना होगा, जहां शांति और स्थिरता का वास है। प्रकृति के साथ समय बिताने से हमारा मन शांत होता है और हम अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं। हमारे शास्त्रों में राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने अपने सत्य और धर्म के लिए अनेक कष्ट सहे, लेकिन अपने मन को कभी डगमगाने नहीं दिया। उनकी दृढ़ता और एकाग्रता हमें सिखाती है कि मानसिक शांति और स्थिरता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। एक पवित्र और एकाग्र मन ही ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को धारण कर सकता है। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग कर पाते हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने मन को शांत और एकाग्र बनाने का प्रयास करें और ब्रह्मचर्य के इस दिव्य मार्ग पर अग्रसर हों। यह सामूहिक प्रयास हमें मानसिक शांति और स्थिरता की ओर ले जाएगा। याद रखिए, यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। हमें धैर्य और संकल्प के साथ इस मार्ग पर चलना होगा। सही दिशा में किया गया प्रयास हमें जरूर सफलता दिलाएगा। हमें अपने मन को शांत और एकाग्र रखकर इस यात्रा को पूरा करना होगा। हमारे शरीर के लिए भोजन केवल ऊर्जा का स्रोत ही नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और विचारों को भी प्रभावित करता है। भोजन का सही चयन हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है और हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सकता है। जिस प्रकार एक गाड़ी को चलाने के लिए उचित ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने के लिए हमें शुद्ध और सात्विक आहार की आवश्यकता होती है। यह आहार हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है और हमारे मन को स्थिर और शांत रखता है। आज के समय में हम जो भोजन करते हैं वह प्रायः तामसिक और राजसिक होता है। यह भोजन हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थों का संचय करता है और हमारे मन को अशांत और अस्थिर बनाता है। तेल, मसाले, मिठाई, मांसाहार, ये सभी चीजें हमारे शरीर में गर्मी पैदा करती है और मन को चंचल बनाती है। इनका अधिक सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आयुर्वेद में ऐसे अनेक आहार बताए गए हैं जो ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक होते हैं। ये आहार हमारे शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखते हैं और हमारे मन को स्थिर और शांत बनाते हैं। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दूध, दही, ये सभी चीजें सात्विक होती हैं और शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखती हैं। इनका नियमित सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है।
हमें अपने भोजन को प्रेम और कृतज्ञता के साथ ग्रहण करना चाहिए। ये भावना हमारे भोजन को और भी पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक बनाती है। भोजन करते समय हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और भोजन पर ही केंद्रित रहना चाहिए। यह आदत हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाती है और हमें मानसिक शांति प्रदान करती है। याद रखें, भोजन एक प्रकार से ईश्वर का ही प्रसाद है और हमें इसे उसी भाव से ग्रहण करना चाहिए। यह भावना हमारे मन को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भोजन के साथ साथ हमें पानी का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। पानी हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें स्वस्थ रखता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है और हमारे अंगों को सही ढंग से कार्य करने में मदद करता है। पानी हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और हमें हाइड्रेट रखता है। यह हमारे पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है। याद रखिए, आहार हमारे स्वास्थ्य की नींव होता है। सही आहार का चयन हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है और हमें दीर्घायु बना सकता है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास हो सकता है और एक स्वस्थ मन ही ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने में सक्षम हो सकता है। योग और ध्यान भी हमारे मन और शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने आहार को शुद्ध और सात्विक बनाएं और ब्रह्मचर्य के इस दिव्य मार्ग पर अग्रसर हों। यह न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी विज्ञान है जो हमें हमारे शरीर, मन और आत्मा के साथ जोड़ती है। यह हमें एक ऐसी अंतर्निहित ऊर्जा से जोड़ता है जो हमें स्वस्थ, सुखी और शांत रहने में मदद करती है। ब्रह्मचर्य के लिए नियमित योगाभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राणायाम, जो कि योग का एक अभिन्न अंग है, हमें अपनी प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करना सिखाता है। नियमित प्राणायाम करने से हमारा मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाना सीखते हैं। योग हमें तनाव और चिंता से मुक्त होने में भी मदद करता है। जब हम तनाव मुक्त रहते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगा पाते हैं। नियमित योगाभ्यास हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। तो आइए हम सब मिलकर योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और ब्रह्मचर्य के इस दिव्य मार्ग पर अग्रसर हों। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अनुशासन का होना बेहद जरूरी है। और जब बात ब्रह्मचर्य जैसे महान व्रत की हो तो अनुशासन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुशासन हमें एक ढांचा प्रदान करता है, एक ऐसी दिशा देता है जिससे हम अपनी ऊर्जा को सही तरह से प्रवाहित कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य के लिए हमें अपने मन, वाणी और कर्म तीनों में अनुशासन रखना पड़ता है। हमें ऐसे विचारों को अपने मन में नहीं आने देना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकते हैं। हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जिससे किसी को ठेस पहुंचे। अनुशासन हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। जब हम अनुशासित होते हैं तो हम अपने आप पर नियंत्रण रख पाते हैं और ब्रह्मचर्य जैसे कठिन व्रत का पालन भी आसानी से कर पाते हैं। हमें अपने दिनचर्या में अनुशासन लाना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर अपने जीवन में अनुशासन को अपनाएं और ब्रह्मचर्य के इस दिव्य मार्ग पर अग्रसर हों। आज के समय में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान का महत्व है। चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत विकास, ज्ञान की भूमिका अनिवार्य है। ज्ञान हमें सही दिशा दिखाता है और हमारे निर्णयों को सशक्त बनाता है। पर जब हम ब्रह्मचर्य जैसे महत्वपूर्ण विषय की बात करते हैं तो सही ज्ञान का होना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ और उसकी गहराई को समझने के लिए हमें गहन अध्ययन और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। हमें यह समझना होगा कि ब्रह्मचर्य केवल एक शारीरिक अनुशासन नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना है जिसके लिए हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है और हमारे जीवन को उच्चतम उद्देश्य की ओर प्रेरित करता है। सही ज्ञान और मार्गदर्शन हमें सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संग का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह हमें उन लोगों के साथ जोड़ता है जो पहले से ही इस मार्ग पर चल चुके हैं और जिनके पास अनुभव का खजाना है। सत्संग का अर्थ है सज्जनों की संगति, ज्ञानवान लोगों की बैठक
यह एक ऐसा मंच है जहां हम अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं और अपने संदेहों को दूर कर सकते हैं। जब हम ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं जो आध्यात्मिक रूप से जागृत हैं, जो ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चल चुके हैं, तो उनके अनुभवों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके अनुभव हमें प्रेरित करते हैं और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने का साहस देते हैं। सत्संग के अलावा हमें धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य के महत्व और इसके पालन के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह ग्रंथ हमें न केवल ब्रह्मचर्य का महत्व समझाते हैं, बल्कि हमें यह भी बताते हैं कि इसे अपने जीवन में कैसे अपनाया जाए। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य के महत्व और इसके पालन के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह ग्रंथ हमें न केवल ब्रह्मचर्य का महत्व समझाते हैं, बल्कि हमें यह भी बताते हैं कि इसे अपने जीवन में कैसे अपनाया जाए। रामायण, महाभारत, गीता जैसे ग्रंथ हमें ब्रह्मचर्य का महत्व समझाते हैं और हमें यह भी बताते हैं कि इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। इन ग्रंथों में निहित ज्ञान हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। याद रखिए, ज्ञान एक ऐसा धन है जो बांटने से कभी कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। जब हम अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हम न केवल उन्हें सशक्त बनाते हैं, बल्कि स्वयं भी और अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर ज्ञान के प्रकाश में ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। यह मार्ग हमें न केवल आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगा, बल्कि हमारे जीवन को भी समृद्ध और पूर्ण बनाएगा। ब्रह्मचर्य कोई एक दिन का व्रत नहीं है, बल्कि यह तो जीवन जीने की एक विधि है, एक ऐसी कला है जिसे सीखकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यह सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शुद्धता का मार्ग है। तो आइए ब्रह्मचर्य के इस दिव्य मार्ग को अपनाकर अपने जीवन को ऊर्जावान, सफल और आनंदमय बनाएं। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।